हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बीए फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग, यानी कि आज हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। पुष्यमित्र शुंग जो थे, उन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके वो स्वयं गद्दी पर बैठे थे। पुराणों के अनुसार सेनानी पुष्यमित्र ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की और स्वयं शासक बन गए। बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में भी इस सूचना की पुष्टि होती है कि जिस समय दुर्बल मौर्य शासक बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, उस समय सेनापति ने उसका वध कर डाला। यह घटना 184 यानी कि 184 ईसा पूर्व में घटित हुई। हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या देश को यूनानी आधिपत्य से बचाने के उद्देश्य से की थी, क्योंकि बृहद्रथ अत्यंत दुर्बल शासक था। पाणिनि की अष्टाध्यायी व आश्वलायन श्रौत्र सूत्र में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। पाणिनि उन्हें भारद्वाज गोत्र का कहते हैं और तारानाथ भी पुष्यमित्र को ब्राह्मण व किसी राजा का पुरोहित बताते हैं। अतः पुष्यमित्र का कार्यकाल 185 के अंत या 184 से लेकर 138 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुराणों के अनुसार उसने 36 वर्ष तक शासन किया। यहाँ हम अब चर्चा करते हैं कि पुष्यमित्र के शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए। पहला, विदर्भ युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के राज्य की प्रमुख घटनाओं में से विदर्भ युद्ध एक है। इसका यद्यपि विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, मालविका अग्निमित्र से इसकी कुछ जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार आधुनिक विदर्भ के नव स्थापित राज्य का राजा यज्ञसेन था। यज्ञसेन पुष्यमित्र का स्वाभाविक शत्रु था। अंतिम मौर्य शासन के समय दो परस्पर विरोधी गुटों में एक का नेता पुष्यमित्र और दूसरे का नेता मंत्री था। यज्ञसेन इसी मंत्री का निकट संबंधी था और सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र ने मंत्री को बंदी बना लिया था। ये युद्ध का एक कारण रहा। विदर्भ के पड़ोसी प्रांत विदिशा में पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र नियुक्त किया गया। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन अग्निमित्र का साथी था। एक दिन विदर्भ की सीमा पर यज्ञसेन के सैनिकों ने माधवसेन और उसकी बहन को बंदी बना लिया। इस पर अग्निमित्र ने यज्ञसेन से उन दोनों को तत्काल रिहा करने को कहा। यज्ञसेन ने दोनों की रिहाई के बदले अपने संबंधी मंत्री की रिहाई की मांग रखी। इस पर अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन के साथ आक्रमण कर यज्ञसेन को परास्त किया और जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपना आधा राज्य माधवसेन को देना पड़ा तथा पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। दूसरे जिस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है वो है यवन युद्ध। दूसरी प्रमुख घटना पुष्यमित्र के शासनकाल की थी यवन आक्रमण। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता के युग पुराण और मालविका अग्निमित्र से होती है। इस संघर्ष का मुख्य कारण अश्वमेघ के घोड़ों को यवनों द्वारा पकड़ा जाना था। मालविका अग्निमित्र से प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र की सेना ने यवनों को परास्त किया था, परंतु इस यवन आक्रमण का नेता कौन था, इस विषय में मतभेद है। भंडारकर महोदय
रायचौधरी, जायसवाल के अनुसार ड्रेमेटियस ने आक्रमण किया था, जबकि गोल्ड, स्टूफर, रेप्सन, स्मिथ आदि के मतानुसार इस यवन आक्रमण का नेता मिनेंडर था। डॉक्टर रायचौधरी का मानना है कि मिनेंडर पुष्यमित्र का समकालीन नहीं था, जैसा कि सिक्कों और साहित्य से भी प्रमाणित होता है। इसीलिए ड्रेमेटस ही यवन आक्रांता रहा होगा। कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र के समय 2 यवन आक्रमणों का उल्लेख करते हैं। टार्न महोदय के अनुसार ड्रेमेटियस व मिनेंडर दोनों ने ही एक साथ आक्रमण किया होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त होना पड़ा। इन इतिहासकारों का ये मानना है कि इनमें से एक राजा रहा होगा और एक सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, ड्रेमेटियस और मिनेंडर में से। पुष्यमित्र ने संभवतः इसी विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया होगा। अब क्योंकि बार बार ये उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का प्रचलन बढ़ा, वो उसका मानने वाला था, अतः अश्वमेध और यवन आक्रमण के फलस्वरूप अश्वमेध यज्ञ किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो अब हम चर्चा करते हैं अश्वमेध यज्ञ पर। पतंजलि के महाभाष्य और मालविका अग्निमित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किया था। महाभाष्य से पता चलता है कि स्वयं पतंजलि ने इसमें ऋत्विज का कार्य किया था और धनदेव के अयोध्या लेख में पुष्यमित्र को 2 यज्ञों को करने वाला कहा गया है। संभवतः पुष्यमित्र ने पहला अश्वमेध यज्ञ शासक होने के तुरंत बाद किया होगा और दूसरा यवनों को परास्त करने के बाद किया। अब इन आक्रमणों के पश्चात और अश्वमेध यज्ञ के पश्चात जो उसके धर्म पुष्यमित्र शुंग के समय में अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं वो थीं कि पुष्यमित्र द्वारा ब्राह्मण राजवंश स्थापित होने पर वैदिक धर्म को पुनः प्रोत्साहन मिला, क्योंकि इससे पहले मौर्य वंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म अधिक फलीभूत हो रहा था, लेकिन पुष्यमित्र के समय में वैदिक यज्ञ, हवन आदि प्रारंभ हुए। स्वयं पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में है। इस समय भागवत धर्म का विशेष प्रचार हुआ, जैसा कि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। उसने ब्राह्मण समाज को संगठित कर उच्च पदों पर आसीन किया। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे और क्योंकि पतंजलि संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, अतः उनके समय में उन्होंने संस्कृत भाषा की जटिलता को दूर करने और उसे अधिक बोधगम्य बनाने की दृष्टि से महाभाष्य की रचना की, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि मनु स्मृति भी इसी काल में लिखी गई, जिसमें भावी ब्राह्मण व्यवस्था की रूपरेखा थी। शुंगों के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व पुनः कायम हो गया। आश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना पर भी जोर दिया गया, प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और वैवाहिक नियम और अधिक कठोर कर दिए गए। जहाँ तक धर्म का संबंध है, डॉक्टर A.N. घोष आदि विद्वानों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का शत्रु था। वे अपने तर्क में कहते हैं कि बौद्ध धर्म के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया स्वरूप ही पुष्यमित्र ने सिंहासन प्राप्त किया और उसने बहुत से बौद्ध स्तूप नष्ट कर दिए। तारानाथ भी लिखते हैं कि पुष्यमित्र ने मध्य प्रदेश से जालंधर तक बहुत से बौद्धों का वध करा और स्तूप व विहारों को भूमिसात किया। उपरोक्त तथ्यों के खंडन में ये कहा जा सकता है
कि ब्राह्मण धर्म का प्रबल प्रचारक होने का अर्थ किसी धर्म का विनाशक होना नहीं था। अतः अधिकांश विद्वानों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग एक सहिष्णु शासक था। उसके शासनकाल में ही भरहुत, बौद्ध गया और सांची के स्तूपों को नया रूप दिया गया। पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध लोगों को भी अपना मंत्री बनाया था। अतः ये बात भी प्रमाणित करती है कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था। पुराणों के अनुसार शुंग वंश के शासकों में ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया। पुष्यमित्र के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। लगभग 10 शासक शुंग वंश में गद्दी पर बैठे, लेकिन अंतिम शुंग राजा देवभूति था, जो कि काफ़ी निर्बल था और उसकी निर्बलता और उसके व्यवहार के कारण उसके अमात्य वासुदेव कर्ण ने उसकी हत्या कर दी और देवभूति की मृत्यु के साथ ही शुंग वंश का भी अंत हो गया और वासुदेव कर्ण के राजा बनते ही एक नए राजवंश कर्ण वंश की स्थापना हुई। थैंक यू।